हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में सीखेंगे हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम। कोई भी स्पर्धा परीक्षा हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आप यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कोई भी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल। अगर हमने इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सभी करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं आर्टिकल कितने हैं। तो आर्टिकल 3 है ए, एन और द। ए, एन और द। अब हमको आर्टिकल ए कहाँ यूज़ करना है, तो यूजेस ऑफ आर्टिकल ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल ए का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अभी तक हम लोग ये याद रखते कि कंसोनेंट से पहले आर्टिकल ए होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कंसोनेंट से पहले हम ए लिखते हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर, कोई भी उसका सिंगुलर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर अगर उसकी आवाज़ मीन्स उसकी साउंड कंसोनेंट से निकलती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ बॉय, आ कैट, आ डॉग, आ पेन। अब यहाँ पर देखिए आप, सिंगुलर है, बॉय, कैट, डॉग, पेन, सब सिंगुलर है और उसके साथ फर्स्ट लेटर की आवाज़ क्या है, कंसोनेंट की है और ऑलरेडी कंसोनेंट भी है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर वॉवेल्स होता है लेकिन वहाँ पे आवाज़ कंसोनेंट की आती है। फॉर एग्जाम्पल, अ, वन। अब यहाँ ओ वावेल्स है, अंडरस्टैंड। अ यूनिक, अ यूजुअल, अ यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूजुअल, यूनिक, ये सब वर्ड से पहले वावेल्स है, अंडरस्टैंड। लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है, आवाज़, वो या से आ रही है और या मीन्स व्यंजन, व्यंजन मीन्स कंसोनेंट। इसलिए हमें याद रखना है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर उसकी आवाज़ कंसोनेंट से निकलती है तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंड। तो आपको समझ में आया होगा आर्टिकल ए। आज हम एक ही लेक्चर में आर्टिकल फिनिश करने वाले हैं। देन आर्टिकल एन। अब आर्टिकल एन कहाँ यूज़ होता, तो हम सिंपल सी बात याद रखते हैं, जहाँ भी वावेल्स होता है वहाँ पर एन यूज़ होता है। वेरी गुड। लेकिन अब हमको याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर कर लो, जब भी कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर उसकी आवाज़, उसकी साउंड वावेल से निकलती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एलिमेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है, आवाज़ तो है ही 100%, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या है, वावेल्स है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं। तो ये आपको बात समझ में अच्छी तरह से आई होंगी
कि एन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है लेकिन आवाज़ वॉवेल्स की आती है, इसलिए हम वहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एन एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एन एचओ देन एन FIR and honest and hour, क्योंकि यहाँ पर एस साइलेंट है इसलिए आवर ऑनेस्ट। यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर भी ए की आवाज़ आएंगी। एच में हम ए की आवाज़ आती है, एफ में ए की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हमको आवाज़ पर ध्यान देना है। ये आवाज़ पर आपने ध्यान दिया है, उसके प्रोनाउंसिएशन पर, उसके साउंड पर, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है ए कहाँ यूज़ होता है, देन उसके बाद देखा हमने एन कहाँ यूज़ होता है। ये पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम देखते हैं अब द आर्टिकल क्या है। ओके, और आर्टिकल द, इसका भी हम यूजेस देखेंगे किस तरह से यूज़ किया जाता है आर्टिकल द। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर हो, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नेशनल हेराल्ड, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उस न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। देन न्यूज़पेपर की एग्जांपल लेंगे हम, द हिंदू। डायरेक्शन नॉर्थ, फॉर एग्जांपल द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट। कोई भी डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन से पहले हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द फ्लूट, द तबला, द गिटार, द ड्रम, द पियानो। कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तक। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, उस पुस्तक के नाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बाइबल, द गीता, द बाइबल, द गीता, द होली कुरान। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, उस धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले द। इसके अलावा कुछ वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन वेदों के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करेंगे। देन रिवर्स। कोई रिवर्स है, ऑल रिवर्स है, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द नाइल, द गंगा, द अमेज़न। कोई भी रिवर्स हो, कृष्णा, कावेरी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उस रिवर्स से पहले हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल लेते हैं। देन ओशन, ऑलरेडी वर्ल्ड में 4 ओशन है, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्टिक ओशन। फॉर एग्जांपल द
पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। उसके अलावा सी है द अरबियन सी, द डेड सी, द रेड सी, द येलो सी, द ब्लैक सी, द मेडिटेरियन सी। कोई भी सी हो, उस सी के पहले हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डेथ सी। जितने भी प्लैनेट हैं, इन प्लैनेट के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, द सन, द मून। कोई भी प्लैनेट हो, उस प्लैनेट के नाम से पहले हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड। देन कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट द का इस्तेमाल करेंगे।